ओहो, कितना सुंदर, अद्भुत, कितना बड़ा जिन मंदिर है ये। देखो, यहाँ पर सोने और रत्नों के कितनी बड़ी बड़ी भगवान की प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से देवताओं ने आकर इस मंदिर को बनवाया है। क्या आपको पता है कि ये मंदिर किसने बनवाया? भूतिलक नगरी के श्रावक श्रेष्ठी सेठ धनपाल जी ने। वे बड़े ही धार्मिक और दानवीर व्यक्ति थे। एक दिन उनको अपने व्यापार के कारण विदेश जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने मंदिर जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ब्रह्मचारी को दे दी। बट वो ब्रह्मचारी एक नामी चोर था, जो मायाचारी करके ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उस मंदिर में सिर्फ चोरी करने के इरादे से आया था। जैसे ही सेठ धनपाल गए, उस ब्रह्मचारी ने मंदिर के सोने के सामान और मूर्तियों को एक एक करके बेच दिया, और वो धन उसने अपनी एडिक्शन, व्यसन और बुरी आदतों में खर्च कर दिया। बच्चों, आपको पता है ना, चोरी करना कितना बड़ा पाप है, महापाप है, और वो भी मंदिर जी में। इसका तो बहुत बुरा फल मिलता है, नरक भी जाना पड़ता है। इस महापाप कर्म के कारण उस चोर की बहुत बदनामी हुई, बहुत लोगों ने उसको गलत बोला। कुछ ही दिनों में उसे कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी, और वो बहुत आर्त ध्यान के साथ, बुरे बैड ध्यान के साथ उसको मरण हो गया और वो नरक में गया। उसने नरक में भी सैकड़ों वर्षों तक, बहुत हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक बहुत दुख और कष्टों को भोगा। उसके बाद उसका जन्म हुआ अकृत पुण्य नाम से एक बहुत संपन्न, बहुत रिच परिवार में। लेकिन जन्म लेते ही उसके परिवार के सदस्य एक के बाद एक मरते चले गए। अब तो उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक वो और एक उसकी माँ। और उनकी तो सारी संपत्ति का, सारे धन वैभव का विनाश हो गया था, खत्म हो गया था सब कुछ। गरीबी के कारण माँ और बेटे को भूखा रहने तक की नौबत आ गई थी। उसकी माँ एक सेठ के घर खाना बनाने जाती थी। उन सेठ के 7 बेटे थे, जो अकृत पुण्य को हर वक्त टीज करते रहते थे, तंग करते रहते थे। अकृत पुण्य उन सेठ की गायों को चराने का काम करने लगा था। एक दिन वो बालक अपनी माँ से खीर खाने की जिद कर रहा था। अपनी बेटे की जिद के कारण माँ ने सेठ के घर से खीर बनाने का सामान लाया और खीर बनाई। और उसने अपने बेटे से बोला कि बेटा, कोई मुनिराज यहाँ से निकलेंगे तो उन्हें आहार कराने के बाद ही हम भोजन करेंगे। और वो माँ तो कुएं पर जल लेने निकल गई। तभी एक मुनिराज वहाँ आ गए, तो बालक अकृत पुण्य ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, बहुत ट्राई किया, यहाँ तक कि मुनिराज के चरण तक पकड़ लिए और कहने लगे, मुनिराज, आप मेरे घर पे भोजन किए बिना नहीं जा सकते। मुनिराज उसके भोलेपन और भक्ति से बहुत इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। फिर माँ ने आकर नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार कराया। वो मुनिराज बहुत बड़े तपस्वी थे। अपने तप के प्रभाव से उन्हें स्पेशल पावर्स प्राप्त थी, जिसे हम रिद्धि सिद्धि भी कहते हैं। उन मुनिराज के पास अक्षीण महानस, कौन सी? अक्षीण महानस नाम की एक रिद्धि थी। इसका मतलब होता है अ मतलब नहीं, क्षीण मतलब खत्म होना, अक्षीण का मतलब खत्म नहीं होना। यह रिद्धि जिन मुनिराज के पास होती है ना, तो वो जिस भी चौके में आहार करते हैं, वहां उस दिन भोजन खत्म ही नहीं होता, चाहे उस घर में कितने ही लोग भोजन कर लें। उस दिन ऐसा ही अकृत पुण्य के घर पर भी हुआ। इतना खाना बना कि उस माँ बेटे ने पूरे गांव को ही भोजन करा दिया। ये उनकी जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। कहाँ उन्होंने पिछले जन्म में चोरी की और नरक गए, और अब देखो, साधु संतों को आहार दान देके उन्होंने तो अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी दिन अकृत पुण्य जंगल से गायों को चरा कर लौट रहा था, तो एक बाघ ने उस पर अटैक कर दिया।
नमोकार जपते हुए समता भाव से मरण होने के कारण अकृत पुण्य वहां से मरकर स्वर्ग में देव बना। स्वर्ग में बहुत सारा सुख भोगने के बाद उसने सेठ धनपाल के यहाँ धन्य कुमार के रूप में जन्म लिया। उस जीवन में धन, संपदा, ऐश्वर्य, यश कोई कमी ही नहीं थी उसको। धन्य कुमार बचपन से ही मुनि भक्त और दानवीर थे। वो हमेशा सबकी मदद को, सबकी हेल्प करने को तैयार रहते थे। अपने इंटेलिजेंस से उन्होंने कई तरह के चैलेंजेस को भी जीता था। उनका जीवन तो बहुत सुखमय बीत रहा था। उन्होंने बहुत मनी, बहुत सारी वेल्थ भी अर्न कर ली थी। धन्य कुमार अपने धन का उपयोग, अपनी वेल्थ का यूज बड़े बड़े जिन मंदिरों को, जिनालयों को बनाने में करते थे। वो प्रतिदिन साधु संतों की सेवा भी करते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी जो वाइफ है ना, कि उनके भाई शालीभद्र ने मुनिराज दीक्षा लेने का सोचा है। वे तप करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि दीक्षा ले सकें। तो धन्य कुमार ये बात सुनकर हंसने लगे। उनकी पत्नी ने कहा कि आप खुद तो कुछ करते हो नहीं और दूसरों की हंसी उड़ाते हो। यह सुनकर धन्य कुमार को रियलाइजेशन हुआ कि बात तो सही है। दीक्षा लेने का, तप करने का अभ्यास नहीं किया जाता, प्रैक्टिस नहीं की जाती, बल्कि सीधे दीक्षा ले ही ली जाती है। सोचने में समय नहीं गंवाना चाहिए और सीधा कार्य को कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान महावीर के समो शरण में जाकर दीक्षा ले ली। अपने साले शालीभद्र को भी साथ लिया। उस वक्त उनकी पत्नी और बच्चे तो उन्हें पुकारते ही रह गए। लेकिन धन्य कुमार ने कठोर तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने सल्लेखना पूर्वक मरण को प्राप्त किया और सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में अहमिंद्र देव बने। देखा बच्चों, धन्य कुमार को इतना धन, वैभव, सुख अपने प्रीवियस बर्थ में सिर्फ किस लिए मिला था? क्योंकि उन्होंने पूरी श्रद्धा भक्ति से मुनिराज को आहार दान दिया था। तो आप भी हमेशा अपने गुरु महाराज को सेवा भक्ति से आहार दान दोगे, उनकी वैयावृत्ति करोगे और अपने जीवन को भी सुखमय बनाओगे ना? जय जिनेंद्र।